आपने पवित्रताई में रहना है। और जब भी, और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये औरतों की सभा है, अपने आप को बचा के रखिए। चाहे आपसे कोई कितना भी बड़ा है और चाहे आपसे कोई कितना भी छोटा है, एक औरत और एक आदमी की केमिस्ट्री ये हमारी समझ के परे है। अपने आप को कभी ये मत सोचिए कि मैं ये पाप नहीं कर सकती। हर कोई हर एक पाप कर सकता है। हम कब पशु बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए पवित्रताई में रहिए, परमेश्वर के चरित्र में रहिए, क्योंकि मौत निश्चित है, हिसाब देना निश्चित है। और एक औरत जब एक कमरा छोड़ती है तो क्या महसूस होना चाहिए। मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं आपको। ये आयत मुझे बहुत पसंद है और इफिसियों 5 उसके 1 और 2 में लिखी है, प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जब आप कहीं से जाती हैं तो एक सुगंध आनी चाहिए, आपकी परफ्यूम की नहीं, लेकिन आपकी स्वच्छता की, आपकी एक पवित्रताई की एक सुगंध, जो हर एक जने को पता चले कि ये मसीह औरत है, इसका चरित्र अलग है, कुछ है इसमें, खुदा की प्रेजेंस है इसमें। ये है पवित्रताई। परमेश्वर मैं अपना, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम कम है, तो मैं नेक्स्ट चीज पे जाना चाहूंगी। पहली चीज प्रेज, दूसरी चीज दुआ में रहिए, तीसरी चीज पवित्रताई में रहिए, और चौथी चीज जो औरतों के लिए बहुत मुश्किल है वो क्या है? माफ करना। बहुत मुश्किल है, हमें बातें बड़ी याद रहती है। उसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं उसके घर में गई, मैं तो वचन लेके गई थी, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। माफ कर दो, ये समय है। अगर आप माफ नहीं करोगे आपकी सेवकाई कभी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका परिवार कभी बरकत नहीं पाएगा और आपके शरीर में बीमारियां रहेंगी। मैं आपको माफी के ऊपर एक बात बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने हमें माफ किया, जो आयत है जो कहती है 3:16 में कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। उसने कुछ दिया, क्या दिया? इकलौता पुत्र, सबसे बेशुमार कीमती चीज उसको देनी पड़ी, उसने अपनी मर्जी से दी। उसी प्रकार से माफ करना बहुत मुश्किल है। जब भी आप माफ करोगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा। आपको मालूम है क्या देना पड़ेगा? आपकी मैं, आपका अहम। कितना मुश्किल है जब किसी और ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी गलती नहीं थी और वो अब आके कह रहा है कि मेरा काम कर दो, तो उस समय क्या होता है? मैं तो गलत नहीं थी, मैं, उस मैं को देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो माफ करना आसान है और मैं आपको कुछ आसान करने को बोल रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन जिसकी ये एक जज्बा है जिसमें कि मैंने मसीह जिंदगी जीनी है, मैंने भरपूरी की जिंदगी जीनी है, वो अपनी मैं को एक तरफ रख देगा। हालेलुया। अगर आप में ये जज्बा है, अगर आप ऐसे ही रुलते फुलते चलना चाहते हो तो अपनी मर्जी से जियो। लेकिन अगर आप प्रभु की भरपूरी में जीना चाहते हो, सारा स्वाद लेना चाहते हो, जिस काम के लिए उसने आपको भेजा है, तो अपनी मैं को परा करना होगा और उसको माफ करना होगा। और सबसे खूबसूरत बात, सबसे आपको मैं प्रॉमिस, जो जब मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है तो मालूम आपको मैं क्या याद करती हूँ? रोमियो उसके वहां पे रोमियो में लिखा हुआ है 12 उसकी 14, वहां पे प्रभु कहता है वेंजेंस इज माइन, तू फिक्र मत कर, तू
छोड़, तू मेरे भले काम कर जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा है। मैं तेरा बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। तो कई बार क्या होता है, हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है और हम बाद में भूल भी जाते हैं, हम माफ भी कर देते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि प्रभु जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है उसको कभी नहीं भूलता। वो समय आने पर हिसाब लेगा, चाहे आप भूल जाएं। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि आप खुद बदला लेना चाहते हैं और माफ नहीं करना चाहते, या प्रभु को लेने देना चाहते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, प्रभु तब बदला नहीं लेता जब हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, उसको मालूम है सही समय क्या है। इसलिए ढांढस बांध, चिंता ना कर, माफ। आज जितनी भी बहनें बैठी हैं, जिनके भी मन में कुछ भी खटास है, उदास है कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, माफ कर दो और उसकी शांति को पा जाओ। और जब आप ये 4 चीजें करते हैं अपनी जिंदगी में, उसकी प्रशंसा, दुआ में, पवित्रताएं में, और आप माफ कर देते हो, तो मालूम आपको क्या होता है, आप दीन बन जाते हो। आप एक सचमुच में चलता फिरता पुर्जा बन जाते हो, जिससे प्रभु वो हर काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। अगर पूरी दुनिया भी गलत है तो सिर्फ एक नोआ की जरूरत है। क्या आज कोई नोआ बनने को तैयार है? क्या कोई सचमुच में अपनी जिंदगी को प्रभु के आगे अर्पित कर सकता है कि प्रभु जी मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आपकी तरफ ताकती रहूंगी, चाहे मेरी सेवकाई आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु जी मैं आपको अपनी जिंदगी सचमुच में अर्पित करती हूँ। मैंने और भी बातें बतानी हैं, लेकिन मैं खत्म करूंगी ये बात बता के दीनता की, ये आखिरी बात होगी और उसके बाद हम दुआ में जाएंगे, आपकी सेवकाइयों को ब्लेस करेंगे, आपके घरानों को ब्लेस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने थर्सडे को, जिस दिन उन्होंने फ्राइडे को क्रूस पे चढ़े थे, उस दिन अपने शिष्यों के पैर धोए। यह उसकी दीनता था। और उन पैरों में एक सबसे मुश्किल पैर थे, आपको मालूम है किसके? जूडास के। जूडास जिसने उनको धोखा देना था, प्रभु जानता था, लेकिन फिर भी प्रभु उसके आगे झुका, उसके आगे दीन हुआ। क्या आप प्रभु से ऊपर हैं? क्या कोई जूडास है आपकी जिंदगी में? क्या आप उसको माफ कर सकते हैं? क्या आप उसके आगे भी दीन हो सकते हैं? दीन यानी कि अपने हृदय को प्रभु के लिए खाली करना। अगर आपको मालूम है, आपको मैं एक भेद की बात बता रही हूँ और ये सच में आखिरी बात होगी। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब बहुत अमीर हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि आपका हृदय स्वतंत्र है। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हृदय से। दीनता यानी कि अपने हृदय को प्रभु के आगे दे देना, यानी अपने आप को प्रभु के आगे खाली कर देना और कहना, प्रभु जी जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगी, जो आपका वचन कहता है मैं वही करूंगी, वैसे ही चलूंगी। ये है असली दीनता। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से दीन बनकर जाएंगे, हीन बनकर नहीं। यही मेरी जिंदगी की गवाही भी थी कि मैं हीनता में थी, मैं दीनता में नहीं थी। तो इसलिए आज आप प्रभु को अपनी जिंदगी दे दीजिए। एक औरत जो बहुत दीन थी, मुझे लगता है वो थी जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और वो एक चंगाई चाहती थी, और उसके बारे में लिखा हुआ है मत्ती 15:22 से 28। तो प्रभु ने कहा कि मैं चंगाई नहीं दूंगा, मैं कुत्तों के लिए चंगाई नहीं देने आया हूँ, मैं कुत्तों के लिए नहीं आया हूँ,
तो वो औरत इतनी दीन थी, उसने अपनी जुबान का भी ठीक इस्तेमाल किया और उसने क्या कहा, याद है किसी को? उसने कहा जो कुत्ते होते हैं वो खाना खा लेते हैं अगर उनका मास्टर उनको देता है, उनकी टेबल से जो कुछ भी गिरता है तो अपने इस टेबल से मेरे को टुकड़ा ही दे दे। ये है असली दीनता। तो क्या आप दीन हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा। और जितनी भी औरतें हैं, प्रभु ने कहा सिर्फ 2 ही चीजें वो बन सकती हैं, या वो नमक या वो लाइट एंड सॉल्ट, रोशनी और नमक। नमक दिखता नहीं है लेकिन अपना काम करता है, और रोशनी दूर दूर तक दिखती है, लेकिन दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। तो चाहे आप घर पर हैं, आप दिख नहीं रही, चाहे आप बाहर हैं, यहाँ पर खड़ी हैं, कुछ बन जाइए और प्रभु जो चाहता है आपकी जिंदगी से उसको पूरा कर सकिए। आमीन। शुक्रिया। आइए हम सब खड़े होंगे। मैं आपके लिए, पास्टर जी ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं आप सबके लिए ये दुआ करूंगी कि ये साल आपका, आपके परिवारों के लिए बहुत अच्छा हो। इस समय कोई भी समस्या जो कुछ भी है आपकी जिंदगी में, अगर आपका ध्यान बाइबल में नहीं लगता या कोई और समस्या है, कुछ भी, आप प्रभु के समक्ष लेके आइए। पवित्र आत्मा आएगी, यहाँ पर है और आपकी समस्याएं प्रभु सुलझाएगा। प्रभु जी आज की सभा के लिए, हर एक बहन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद आपका वचन कहता है जिसने अपना निज पुत्र दे दिया वो क्यों नहीं इस दुनिया की चीजें देगा। खुदाबंद आप सबके हृदयों को जानते हैं। आप खुदाबंद जानते हैं कौन किस दौर से गुजर रहा है, किसके गुप्त पाप भी हैं और किसकी जिंदगी में क्या बंधन है। हे खुदाबाद, आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से वो अनुग्रह हुआ खुदाबंद कि जब बंधन टूट जाएंगे, चंगाइयाँ मिल जाएंगी। खुदाबंद हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हर एक के घर को आप ब्लेस करेंगे, हर एक जन को जो भी यहाँ पर मौजूद है उसको ब्लेस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाते हैं शैतान की हर ताकत को, हर योजना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आप